हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो तूफानों से डरता नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठता है। द ईगल माइंडसेट। कभी सोचा है एक ऐसा परिंदा जो तूफान देखकर छुपता नहीं बल्कि पंख फैलाकर और ऊंचा उड़ता है? वो है ईगल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं, ये है उस सोच की जो हमें हारने नहीं देती। जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, लोग हंसते हैं, डाउट करते हैं और खुद हम भी खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन एक ईगल की तरह अगर आप जान जाओ कि तूफान रुकावट नहीं, मौका है, तो आप भी उड़ सकते हो। और यही है ईगल माइंडसेट। अगर आप ये सोच बदलना चाहते हो तो बुक फॉर्नेटिक को जरूर फॉलो करो, क्योंकि यहाँ हम माइंडसेट से माइलेज तक का सफर तय करते हैं। जब तूफान आता है बाकी पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन ईगल वो उसी तूफान की हवाओं को अपनी उड़ान की ताकत बना लेता है। और यही हमें समझना है, हमारी लाइफ के तूफान मतलब फेलियर, क्रिटिसिज्म या अकेलापन, ये हमें गिराने नहीं उड़ाने आए हैं। ईगल माइंडसेट कहता है फेस द स्टॉर्म, डोंट एस्केप इट। क्योंकि जो तूफानों से लड़ता है वही आसमान छूता है। बाज की नजरें मीलों दूर तक देखती हैं। इमेजिन अगर आपकी सोच भी इतनी क्लियर हो जाए। डिस्ट्रैक्शन से बचना, फोकस बनाना, सब कुछ पॉसिबल है अगर सोच शार्प हो। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, जब तक भ्रम और डर हटाओगे नहीं तब तक खजाना नहीं दिखेगा। सेम अप्लाइज टू लाइफ। आप भी बाज की तरह सोच सकते हो, फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। स्टॉप थिंकिंग लाइक अ पिजन, यू आर बोर्न टू फ्लाई हाई। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का, मैं डरूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा। क्योंकि द ईगल माइंडसेट वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू। उसकी नजर में एक खास बात होती है, क्लैरिटी और फोकस। वो मीलों दूर अपने शिकार को देखता है और बस वहीं तक जाता है। कभी रास्ता नहीं बदलता, कभी भटकता नहीं। अब सोचो, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा फोकस है? हम हर दिन डिस्ट्रैक्शन में उलझते रहते हैं, कभी किसी की बातों से, कभी सोशल मीडिया से, और फिर सोचते हैं कि सब करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। सच ये है, हमारी कोशिशें बिखरी हुई होती हैं और नजर धुंधली। ईगल की तरह अगर हमें भी क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम क्या देख रहे हैं, मंजिल या बस रास्ते की धूल। ईगल छोटे मोटे शोर की परवाह नहीं करता। वो जानता है कि उसकी एनर्जी वहां लगनी चाहिए जहां रिजल्ट है। वो तभी वार करता है जब पूरी तरह श्योर होता है। अगर आप भी चाहते हो कि जिंदगी में रिजल्ट साफ दिखे तो सबसे पहले अपनी सोच को साफ करो। थोड़ी देर खुद के साथ बैठो शांति में और पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं। अपने गोल्स को क्लियर बनाओ और जो चीजें फालतू है उन्हें हटाओ। क्योंकि विजन के बिना उड़ान सिर्फ भटकाव है और विजन के साथ उड़ान इतिहास बनाती है। अब फैसला आपका है, धुंध में उड़ना है या बाज की तरह सीधे मंजिल की ओर। चैप्टर 3, सोर विथ पर्पस। बाज ऊंचा इसलिए उड़ता है क्योंकि उसे पता है कि जाना कहां है। उसकी उड़ान में पर्पस है, मकसद है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी उड़ान में भी मकसद है या बस हर दिन चल रहा है बिना वजह? असली फर्क यही होता है। एक कॉमन लाइफ में हम सिर्फ जीते हैं, लेकिन पर्पसफुल लाइफ में हम खुद को बनाते हैं। ज्यादातर लोग बस सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर आज भी तुम्हारे अंदर कोई आवाज है जो कहती है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो यकीन मानो वही तुम्हारा पर्पस है। पर्पस कोई कॉलिंग होती है, और जब उड़ान उस कॉलिंग से जुड़ जाती है तो हर थकान भी मोटिवेशन लगती है और हर हार एक सीख। बस खुद से पूछो, मैं क्यों उड़ना चाहता हूं? और जब जवाब मिल जाए तो फिर उड़ो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। चैप्टर 4, हंट विथ प्रिसिजन। शिकार करो लेकिन सटीकता से। हमारी उड़ान रैंडम नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों। क्योंकि बिना मंजिल के उड़ान सिर्फ भटकाव है, लेकिन जब उड़ान में मकसद जुड़ जाता है तो फिर आसमान भी छोटा लगने लगता है। तो आज से तय करो, मैं सिर्फ उड़ने के लिए नहीं उड़ूंगा, मैं वहां तक जाऊंगा जहां मेरा पर्पस मुझे ले जाना चाहता है। क्योंकि जब आप पर्पस के साथ उड़ते हो तो आप सिर्फ उड़ते नहीं, इतिहास बनाते हो। लोग सोचते हैं बाज ताकतवर है क्योंकि वो ऊंचा उड़ता है, पर असली ताकत उसकी स्ट्रेटेजी में है। क्योंकि ऊंचाई तो बहुत पक्षी पा लेते हैं, पर शिकार सिर्फ बाज करता है, वो भी एक ही वार में बिना चूके। अब सोचिए, आपकी मेहनत कितनी सटीक है, या बस भाग रहे हो बिना डायरेक्शन, बिना प्लान। बाज घंटों हवा में मंडराता है, एनर्जी बचाता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर सही वक्त आते ही एकदम सटीक वार करता है। सिर्फ एक बार, लेकिन वो
वार परफेक्ट होता है। हम भी जिंदगी में कई बार जल्दबाजी करते हैं, बिना सोचे, बिना देखे, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। ईगल माइंडसेट कहता है, डोंट चेस एवरीथिंग, चेस व्हाट मैटर्स एंड चेस इट लाइक फायर। आज हम हर शाइनी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं, हर ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वो वही पकड़ता है जो बाकी कीमती है। यही फर्क लाता है, कम लेकिन फोकस्ड वार, कम लेकिन पावरफुल एक्शन। डिसिप्लिन उसका हथियार है। जब सब शोर मचा रहे होते हैं वो शांत होता है, जब वो प्लानिंग करता है, और जब वक्त आता है तो सब कुछ खत्म। अब आपसे सवाल, क्या आप हर दिन उठकर खुद से पूछते हो, क्या मैं आज अपने गोल के करीब जा रहा हूं या बस टाइम पास? स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं, बल्कि हर एक्शन का रीजन जानना। डिसिप्लिन का मतलब वो काम करना जब मन ना हो, क्योंकि आपको पता है यही करना जरूरी है। जब बाकी दुनिया पार्टी कर रही हो, शायद आपको अकेले प्रैक्टिस करनी पड़े। अकेले प्रैक्टिस करनी क्योंकि जब बाकी गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी की थी, स्ट्रेटेजी से, फोकस से, डिसिप्लिन से। याद रखिए, जिंदगी एक जंगल है। यहां जीत उसी की होती है जिसकी टाइमिंग, टेक्निक और टारगेट सब परफेक्ट होता है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो इंसान अकेले में खुद के साथ बैठना सीख जाता है, वो किसी भी भीड़, किसी भी हालात को संभाल सकता है। द ईगल माइंडसेट ये कहता है, जो अकेले उड़ना सीख लेता है वो ना किसी के नीचे झुकता है, ना किसी के भरोसे चलता है। वो अपने पंखों से उड़ता है और अपनी किस्मत खुद बनाता है। तो आज से एक बात तय कर लो, अगर रास्ता अकेला भी हो, डरना नहीं है, क्योंकि शायद वही रास्ता तुम्हें सबसे ऊपर ले जाएगा। चैप्टर 6, राइज अगेन, गिर कर फिर उठना। क्या आप कभी इतनी बुरी तरह गिरे हो कि लगा हो अब कुछ नहीं बचा, जैसे जिंदगी ने सब छीन लिया हो? अगर हां, तो यकीन मानो तुम अकेले नहीं हो। हर बड़ा इंसान जो आज ऊंचाइयों पर है, कभी ना कभी जमीन पर बुरी तरह गिरा था। और बाज, वो भी कोई अपवाद नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं, जब बाज करीब 40 साल का होता है तो उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंख भारी हो जाते हैं और पंजे कमजोर। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे मर जाए या फिर दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। वो सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाता है, अपनी चोंच को पत्थर पर मारता है जब तक वो टूट ना जाए, फिर नई चोंच से अपने पुराने पंजे निकालता है और फिर अपने भारी पंखों को भी नोच कर गिरा देता है। ये प्रोसेस महीनों चलता है, दर्द भरा होता है, लेकिन उसी दर्द में वो दोबारा जन्म लेता है। न्यू बीक, न्यू क्लॉज, न्यू विंग्स, अ होल न्यू ईगल। अब सोचो, अगर एक पक्षी खुद को दोबारा बना सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारी हारें, तुम्हारी तकलीफें, ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। ये वो पॉज है जहां से तुम दूसरी शुरुआत कर सकते हो। राइज अगेन का मतलब सिर्फ फिर से चलना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने आंसुओं से ताकत पैदा करना, अपनी असफलताओं को जीत में बदलना। जो इंसान सिर्फ तब चलता है जब सब ठीक हो, वो ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन जो तब भी चलता है जब सब टूट चुका हो, वही इतिहास रचता है। बाज अगर पुरानी चोंच के साथ जीने का फैसला करता तो धीरे धीरे मर जाता, पर उसने दर्द को चुना ताकि वो दूसरी बार जी सके। अगर आप भी गिरे हो तो यही वो वक्त हो सकता है जहां से आप खुद को नया बना सको। लेट योर कमबैक बी स्ट्रॉन्गर देन योर सेटबैक। अगर आप ईगल की तरह सोचो तो गिरना भी उड़ने की शुरुआत बन सकता है। अब वक्त है उड़ने का, ना सिर्फ हवा में बल्कि अपने आसमान को बदलने का। तो दोस्तों, अब जब हमने दी ईगल माइंडसेट की ये उड़ान पूरी कर ली है, एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या मैं बाज की तरह सोचता हूं या अब तक भीड़ का हिस्सा बना हुआ हूं? क्योंकि बाज बनना सिर्फ ऊंचाई पाने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो तुम्हें दुनिया से अलग खड़ा करती है। बाज डर से नहीं भागता, वो उसका सामना करता है। वो तूफान का इस्तेमाल उड़ने के लिए करता है, और जब वो वार करता है तो पूरी पूरी दुनिया देखती रह जाती है। अब ईगल माइंडसेट अपनाओ, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलो और इस दुनिया को दिखा दो, I don't just survive, I soar। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी हो, आपकी सोच में एक नई आग जलाई हो, तो दिल से एक बात कहूंगा, यहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, हम सोच बदलते हैं, माइंडसेट बनाते हैं और हर वीडियो के साथ आपको एक नई विजन देते हैं। बुक फॉरनेटिक्स सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मिशन है जहां नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ।